जिंदगी में डंडा हाथ में नहीं लिया, हमारे हाथ में राइफल होती थी। पूर्व सैनिकों को 3 करोड़ रुपए का एरियर दिलाया। कर्नल साहब ने बोला आपके भी कागज चेक करवा लो। मैं साहब मेरा तो पूरा आ रहा है। बोले नहीं फिर भी चेक कराओ। तो मैंने वो कागज ला के दिए तो वास्तव में मेरा एक एरियर शुरू से ही बंद था, तो मैं भी अंधेरे में था। स्टाफ है, पुलिस स्टाफ, उसने ड्यूटी नहीं करने दिया, लठ मारने शुरू कर दिया। लठ खाने के लिए कौन आ रहा है? राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ अपने गुड्डा के अंदर ही वीडियो है यो कुछ आज की बनेगो। मेरा नाम हवलदार नेमीचंद, गांव टोडी और गुड्डा के पास ही है, गुड्डा टोडी है। तो शुरू में जब कोरोना काल का जब ऐलान हुआ कि कोरोना ये मतलब चरम पे आ गया, अभी बंद होगा, लॉकडाउन होने वाला है, तो हमारे को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की तरफ से मतलब आदेश मिला कि आप लोग कुछ आदमी हो जो अपनी मर्जी से अगर ड्यूटी करना चाहता हो तो लोगों की ड्यूटी कर सकते हो। तो हमने उनको बोला साहब हम नाम मांगे, तो हमने यहाँ से नाम दिए। तो उस टाइम हमने 8 नाम दिए थे, यहाँ से 8 नाम उधर एसपी कलेक्टर साहब के पास पहुँच गए। उन्होंने हमारे को आदेश दिया कि आप थाने में आपके जाके एसएचओ से संपर्क करो और एसएचओ के उसके दिशा निर्देशन पे आप काम करो, वो आपको बताएंगे। तो हमने एसएचओ साहब से मिले जाके और उनको हमारा नाम दे दिया और सबके नंबर उनको दे दिए कि कोई भी ज़रूरत हो साहब, कहीं भी ज़रूरत हो हमको बता देना। इसके बाद में जैसे जैसे हमने अपनी गाड़ी लगाई, क्योंकि इतनी भागदौड़ नहीं कर सकते थे, एरिया काफ़ी था। एक गुड्डा बाज़ार को हमने सोचा कि एक गुड्डा बाज़ार को कवर कर सकते हैं ऐसे घूम के। तो हमने सोचा काफ़ी एक गांव का एरिया है, तो इसमें हमने गाड़ी की व्यवस्था की, अपनी खुद की गाड़ी, मतलब खुद अपना आप ही खरीद। हाँ, अपनी गाड़ी की व्यवस्था की। गाड़ी की व्यवस्था करके हम हर गांव में लोगों को जागरूक करते रहे कि बाहर मत निकलो, भी कोरोना का अभी बहुत बुरा संकट चल रहा है। जगह जगह जहाँ पेपर में देखते थे कि उस गांव में इतने मरीज आ गए, उस गांव में, तो उनको हम जाके बताते थे भाई उस गांव में इतने आ गए, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहो। तो इस तरह से हम हर गांव में जा कर के, हर गांव में हमारा डेली का टूर होता था कि कल हम किस गांव में चलेंगे। कि लोगों ने समझाता तो लोग बात मानता ही। बिल्कुल लोग बात मानता। तो मन में विचार कहीं आयो कि आयो यो विचार कि मतलब आपने नहीं यो काम करना चाहिए? देखो पहले तो इसकी मतलब प्रशासन जिला से निकले आना अधिकारी ने हमको बताया, तो हमने सोचा ये काम हमको करना चाहिए। क्योंकि रिटायर्ड फौजी तो बहुत सारा काफी सारा लोग ही, बहुत ही, पर मतलब सामने निकल के थे लोग आए। हाँ, तो बड़ा साहब में मेरी टीम का हमारी एक कमेटी है यहाँ पे, तो उस कमेटी को मैंने बोला, तो सब लोगों ने मतलब ये क्या कमेटी में क्या कि कुछ लोग बहुत टाइम पहले से आए हुए हैं, तो उनके पास वर्दी नहीं थी, तो कहीं से हमने एक दूसरे के एडजस्टमेंट करने की थी, तो वर्दी एडजस्टमेंट की। क्योंकि आज 15 साल 20 साल पहले आए, उनके पास वर्दी रह नहीं सकती क्योंकि वो पुरानी होगी, चली हुई। तो इन लोगों ने सबने सपोर्ट किया कि हम यहाँ काम करेंगे ये, और काम करने का मतलब जज्बा रखा, और इसमें सारी टीम एक साथ आ गई, तो हमने काम करना शुरू किया। एक तो बॉर्डर पर ड्यूटी करता, एक जहाँ ये कोरोना काल में थे कि मतलब ड्यूटी की तरह ही काम करे हुए, तो कितनों के फर्क है? देखो मैडम, इसमें तो रात दिन का फर्क है। हाँ, फर्क तो है। हमने कभी हमारे मतलब जिंदगी में डंडा हाथ में नहीं लिया, हमारे हाथ में राइफल होती थी। जहाँ भी ड्यूटी होती थी राइफल के साथ होती थी, लेकिन यहाँ हमने डंडे के साथ ड्यूटी किया। मेरा नाम है कैप्टन बनवारी लाल, गांव है गुड्डा बावनी। फौज के अंदर 28 साल 4 महीने नौकरी करी थे, एक ड्यूटी की तरह काम करेगा। दोबारा ड्यूटी का तो ऐसे समाधान क्या कि हमारी संस्था है, कमेटी है। कमेटी के अंदर 15-16 आदमी हम कमेटी के अंदर कमेटी बना करके यहाँ गुड्डागोर्दी उदयपुर वाटी ब्लॉक की कमेटी है। स्टाफ है, पुलिस स्टाफ, उसने ड्यूटी नहीं करने दिया, लठ मारने शुरू कर दिया। लठ खाने के लिए कौन आ रहा है? मतलब जड़े जाता बने थारे तरीका ही समझाता, हमारे तरीका से ही समझाता। सरकार की तरफ थाने कोई मदद मिली? सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं है, ना हमें मदद चाहिए, हमें भगवान की दया से सब कुछ मिल रहा है। झलको झुंझुनू की पूरी टीम को मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर बुला के और आपने हमारा रिस्पेक्ट किया, स्वागत किया, इसके लिए भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जाट रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ और मैं 1988 के अंदर भर्ती हुआ था, बरेली के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में हम देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर जैसे जैसे पोस्टिंग आई घूमते रहे। इस दौरान मतलब कारगिल की लड़ाई भी हमने
लड़ी। मेरा नाम है ऑर्डनरी सूबेदार मेजर बीरबल जाखड़। 20 जुलाई 1971 को आर्मी ज्वाइन की थी और 31 जुलाई 2001 में रिटायर हुआ। 30 साल 12 दिन सर्विस की है। रिटायर होने के बाद में अगस्त में जब मैं सोल्जर वार्ड में गया तो वहाँ पर अद्भुत शक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं रही, उससे मेरी दोस्ती हुई। CPO रामदेव सिंह गोदारा, उनसे मिलने के बाद में हमने कुछ देर बैठ के आपस में बातें की, कई चीज़ों पे डिस्कशन हुआ हमारा। वो एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में जो कुछ बोला जाए वो कम होगा। किसी से हमने कोई सहयोग नहीं लिया, सरकार की तरफ हो या कहीं कड़े सरकार से या कहीं से भी हमें कोई सहयोग। मतलब हाँ, कुछ से संस्था ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग अपनी मर्जी से दिया है। ड्यूटी तो को नहीं करता पर जहाँ एक टीम ने देखनो भाई संभालनो, मतलब थोड़ो बहुत थारो भी हाथ रही। बिल्कुल टीम ने संभालता और जे हम माने शुरू से क्षेत्र मिले होगी भाई थे आप लोग 8 ताई की ड्यूटी रखोगा निगरानी। वह निगरानी आपा निमिजन से हौलदार निमिजन तक पहुँचाता है कि आज की तारीख में किसी हरकत हैं तो एक बार टूर करो। बाहर की जो सिचुएशन ये है 5-7 आदमी बाहर लगाया, जैसे बामलास लगा दिया, पोषण लगा दिया, या एक मतलब सीनियर सिटीजन हवन है। हाँ, वहाँ आने सूचना करी जना मौका पर बड़े पहुँच गया। मौका से पहुँचना से जनता ने जो दिक्कत ही या बिन समझानो यो करनो वो काम कर लिया। जठे भी गया ही तो बाहर की बात तो ड्यूटी की तो एक बॉर्डर की बात थी, दुश्मन के साथ लड़ाई की, या अठे लड़ाई अपना भाइयों के साथ भी कोरोना की लड़ाई है। इसका है अठे की जनता ने ये हमारा मतलब आपका आदमी की वर्दी के लाल से बड़ो खोप रखे तो खोजे आगा विश्वास। जहाँ मिसाल दिए कि दूध में एक खटी बूंद पंजा फाड़ जाए जिस हिसाब से अब मैं 28 अप्रैल 1993 में भर्ती हुआ और 28 सितंबर 2012 को रिटायरमेंट हुआ। 17 साल 6 महीना 23 दिन नौकरी किया। और मेरा नाम हौलदार बनवारी लाल, रिटायर्ड, गांव रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुर वाटिका रहने वाला हूँ। श्रीमान जी, मैंने पिछली बार भी 2 महीने तक लगातार ड्यूटी दिया। वो की आदेशानुसार जिला सैनिक बोर्ड के अनुसार आदेश मिला कि जो भी सैनिक ड्यूटी देना चाहता है वो दे सकता है। पिछली बार 2 महीने दिया। अब की बार भी कुछ समाचार आया कि भाई फिर दूसरी लहर आ गई। उसमें भी हौलदार नेमीचंद जी ने फ़ोन किया कि ड्यूटी पे आप भी आ सकते हो। अब की बार भी वही 2 महीने 1.5 महीने का लगभग पीरियड वो ड्यूटी दिया। अभी जो टीम बनी थी अपनी, तो इस टीम ने 2 बार पिछले मार्च में और इस मार्च में जो पूर्व सैनिकों की विधवाएं, पूर्व सैनिक पेंशन रहे जितने भी अपने गुडा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में, उदयपुर वाटी उस साइड में कम है, लेकिन गुडा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक है। तो लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी। पेंशन मतलब पूरी नहीं आ रही, किसी के महीने की 500 रुपये कम आ रही, किसी की 200 रुपये कम आ रही। तो हमने यहाँ से लेटर लिख करके जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के और वेटरन ब्रांच 61 सब एरिया जयपुर को दिया। तो हम ब्रांच ने उन्होंने क्या कि हमारे लिए कि यहाँ एक कैंप का ऑर्गेनाइज किया कि जितने भी पूर्व सैनिक, जितने भी वीरांगनाएं हैं, जितने भी विधवाएं हैं, उनको पेंशन की कोई दिक्कत है तो वो आकर के कैंप में वो करवाएं। तो पिछले मार्च के कैंप में हमने पूर्व सैनिकों को 3 करोड़ रुपए का एरियर दिलाया। मतलब 3 करोड़, कुछ का तो तुरंत ही 1.5 करोड़ का तो तुरंत 1-2 महीने में छोटा होता है जिनका बैंक का ही था। और कुछ का क्या है कि जैसे कोर्ट का भी चल रहा है, 20-20 लाख रुपए भी बन रहे हैं, तो कोर्ट का भी चल रहा है, तो वो 3 करोड़ रुपए का एरियर मिलेगा। इस कैंप में हमने 2.25 करोड़ रुपए का एरियर बनवाया। मतलब घर बैठे लोग ये सोचते मेरी पूरी पेंशन आ रही है, लेकिन पूरी पेंशन नहीं आ रही थी। अगर एक बंदा 15 साल पहले रिटायरमेंट हुआ, अगर उसके 400 रुपये महीने के कम आ रहे हैं तो 15 साल के आप जोड़ोगे तो उतने पैसे। उस तरह से हम यहाँ हर साल एक कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं। और वो काम किस लिए किया हमने कि ये जो दलाल होते हैं ना कि तेरे 15 लाख रुपए आ जाएंगे, वो तो आने हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट आके जाएंगे तो आने हैं 15 लाख रुपए, क्योंकि उसका बैलेंस है, उसको 400 रुपये कम मिले, इकट्ठा होके बना है। 10% 15%। वो दलाल दुकानें खोल रखी है कि ये इतने 15 लाख रुपए बन रहे हैं। तो क्या करते हैं कि आप मुझे 40% दे देना, 10% दे देना, 20% दे देना। तो हमने सोचा ये लोगों को अपने यहाँ के मतलब वीरांगना तो कुछ लोग जानते नहीं, तो उनसे करके हमने अब 2 बार यहाँ इस टीम ने कैंप का ऑर्गेनाइज। तो हमने दोनों कैंप में इसमें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भी हमने बुलाया वहाँ से
चिट्ठी लिख के साहब हमारे आओ यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करो, जिन जिन की जो भी प्रॉब्लम है वो आप करो। तो दोनों टीमें इस बार भी आई, तो उन्होंने इस बार 2.25 करोड़ रुपए का एरियर मतलब लोगों का बना के दे दिया। जयपुर से आज भी हम उसी का काम कर रहे हैं। जयपुर से हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए, हम फ़ोन करके बंदे को बुलाते हैं, भाई तेरी पेंशन का एरियर आ गया और आप जाके बैंक में जमा करवाओ, या आपको ये कागज़ आपके रिकॉर्ड में भेजना है उसको। आज भी मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी पूर्व सैनिक है अपनी पेंशन को चेक करवाए, जिसकी कम पेंशन आ रही है वो एक बार डॉक्यूमेंट चेक करवाए। हम यहाँ से डायरेक्ट जयपुर भेजते हैं, जयपुर से पेंशन का डॉक्यूमेंट तैयार हो कि किस बंदे की कितनी पेंशन आनी चाहिए, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है, हम उसको बंदे को सूचना करते हैं। तो मतलब थारा मतलब जैसे बता रहे हो कोई कांटेक्ट करना चाहे काफी सारा लोग मिल जाएगा। हाँ, दलालों के चक्कर में नहीं जाए, डायरेक्ट 61 सवेरिया हेडक्वार्टर में एक ब्रांच खोली हो जिसमें कर्नल साहब बैठता है। वो बार बार बोलता है यार नेमीचंद जी लाओ, और मैं महीने के 5, 7, 10 केस भेजता रहता हूँ वहाँ पे। अभी कोरोना काल की वजह से जैसे यहाँ से डॉक्यूमेंट के वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं आए, जैसे अब की कम से कम भी 150 डॉक्यूमेंट वहाँ बन के तैयार है, लेकिन छुट्टी होने के कारण वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी जैसे डॉक्यूमेंट आएंगे सबको हम बुला के इन्फॉर्म करेंगे। तो उसमें से 1 महीने का कुछ तकरीबन 1 करोड़ रुपए का तो डायरेक्ट ही है, बैंक का काम है, बैंक में दिया 1 महीने 15-20 दिन में आ जाएगा। अमरनाथ फिलिंग स्टेशन के पास है मेन ऑफिस अपना, और वहीं पे आकर के कोई भी पूर्व सैनिक होता है कभी भी आके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता है हवलदार नेमीचंद जी के नाम से। और जाकर यहाँ पूछ लो हवलदार जी कहाँ पे है, यहाँ गुड्डा में पूरे कोई नहीं जानता, मेरे नाम से नहीं जानता। आप पूछोगे नाम नहीं पता चलेगा, आप बोल दो हवलदार जी कहाँ पे, वो बता देंगे आपको वहाँ पे। इस एड्रेस पे आके मुझे जमा करवाए कागज, मैं आगे भेजूँ उनका जो भी एरियर बनता है। ऐसा तो नहीं, मैंने अभी तक कोई नहीं देखा कि मुझे डॉक्यूमेंट जिस एक्स सर्विसमैन या विडो या जिसने भी जमा करवाया है उसको मैंने भेजा है देख करके, तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ आया। अभी 6 की एक लेडीज है, उसके तकरीबन 30 लाख का एरियर बन रहा है। एक CRPF के थे और एक थे ये अपने आर्मी के कमांडो थे, वो दोनों मतलब जो छुट्टी ऐड है कोरोना काल में इसे मैंने 2-3 महीना रिया, तो फिर वो भी हाँ 2 महीना हमारा साथ ड्यूटी दी है। और ज़्यादातर भाग दौड़े काम वो करते थे, और मैं खुद 800 मीटर का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। तो जो भी भागते थे लड़के खेलते थे शाम को, हम ग्रुप में जो खेलते थे ना उनको हम पकड़ते थे। हाँ, उनके हमारे पास किसी के बैट भी अभी रखे हैं, और वो उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो अपने बैट वो वॉलीबॉल की नेट वगैरह भी आके यहाँ से कलेक्ट कर लें, तो उनको हम पकड़ते थे। तो युवा आगे की तीसरी लहर बता रहे हैं कि आ रही है, उसके लिए हम तैयार हैं। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो ताकि जो युवा साथी ही बन भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। वीडियो है लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।